will help you to understand कि ये सारा चीज कैसे काम करता है। अब देखिए यहां पे जो पानी है, पानी हमें ठीक नहीं कर रहा है, जो ग्रेविटी है वो ठीक कर रही है। ये चीज मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूं आपको। हमारे इसको बनाने के लिए दो इंजीनियर्स हैं, राजशेखर जी आप हैं यहाँ पे, राजशेखर जी और संयम जी आप आइए। इनको इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि कुछ होगा तो ये आसपास हैं, पहले से ही बता रहा हूँ तो भाई ये ठीक है। तो अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा स्पेस सूट की तरह हो गया है ना। एक्चुअली इसके अंदर जब जाएंगे आप तो स्पेस सूट वाली फीलिंग आएगी। वो कैसे आएगी वो आपको विजुअली दिख, मैंने ये पहना है राइट। ओके, आई एम गोइंग इनसाइड इट एंड जस्ट सी व्हाट हैपेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने ये सेट किया हुआ है, ये 39.8 डिग्री टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर याद रखिएगा 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए तब ये काम करता है, 40 डिग्री सेल्सियस राइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस के लिए हमारे पास ये टूल है जो 100-200 रुपए का आ जाएगा। इस टूल से आपको बस देखना है कि 40 डिग्री हो गया कि नहीं। यहाँ पे तो इन्होंने सोफिस्टिकेटेड एक सिस्टम लगाया हुआ है, अदरवाइज ये 100 रुपए के टूल से हम ये चेक करेंगे। ओ 40 डिग्री हो गया। अब इसमें अगर मैं then it will cause dialysis। अब बैठूंगा तो डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, एक्सेस सोडियम है, एक्सेस पोटेशियम है, एक्सेस जो भी चीजें फालतू हैं उनको बॉडी से निकलना, इसी को बोलते हैं डायलिसिस। वो सिर्फ किडनी से के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में है। कोई बीमारी कब होती है? जब कोई चीज फालतू बॉडी में रहती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग इनसाइड एंड ये टेम्परेचर 39.8 डिग्री पे है राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। कुछ अनोखा क्या होता है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर जाके। अब देखिए कैमरे को आपको यहां से लाना पड़ेगा जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इसमें बैठ रहा हूं तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे जब आप बैठेंगे, ये मैं बैठ गया तो यहां पे ये देखना पड़ेगा, ये पानी यहां पे कम है ताकि थोड़ा समझाऊंगा आपको, लेकिन पानी गले तक होना है। वाटर लेवल शुड बी टिल द नेक, नेक तक पानी होना चाहिए तब ये काम करेगा। अब नेक तक काम करेगा। अब मेरे पैरों की तरफ देखिए, ये जो जकड़ा हुआ आप देख रहे हैं तो ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। आप पैरों की तरफ देखेंगे तो वो जकड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो जकड़ा हुआ नाउ, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। इस वक्त आपका और मेरा, आपका पूरे बॉडी का और मेरा सिर्फ सिर तक का जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट। पूरे ब्रह्मांड का जो प्रेशर आपकी बॉडी में पड़ रही है दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेरा भी। लेकिन मेरा आधा बॉडी जो है वो पानी के नीचे है। उस आधे बॉडी की जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ 20 सेंटीमीटर ऑन एवरेज द वाटर प्रेशर। और दो प्रेशर झेल रहा है, एक प्रेशर झेल रहा है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एक और प्रेशर है जो पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो अबाउट 2% होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो मतलब मेरे बॉडी का आधा पार्ट में 2% ज्यादा प्रेशर है, और वो प्रेशर आपको विजुअली दिख रहा है। अगर आप मेरे पैरों की तरफ देखेंगे तो वो प्रेशर आपको नजर आ रहा है। जब ये प्रेशर आता है और पैरों में इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है तो क्या हो रहा है? पैरों का जो ब्लड है वो ब्लड पैरों से ऊपर जाएगा और जो रिब केस में वो ब्लड पहुंचेगा, और रिब केस में ब्लड पहुंचने में अबाउट 5 मिनट्स लगता है। रिब केस में जब ब्लड पहुंच जाता है उसके बाद जो कार्डिक आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है। 20% कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है। 20% कार्डिक आउटपुट जब पेशेंट का बढ़ेगा तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, उसका सोडियम एक्सक्रीशन 5 गुना बढ़ जाएगा, लगभग 3 से 5 गुना। पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन क्लियरेंस बढ़ जाएगा, यूरिया बढ़ जाएगा। तो उसके बाद 1 घंटे बाद जब वो निकलेगा ना तो उसका बॉडी वेट 1 kg कम होगा। आप ये करके देखना, आप 1 घंटे बाद जब निकलेंगे तो आपका बॉडी वेट 1 kg कम हो जाएगा। तो वो 1 kg गया क्या कहाँ? वो आपके पसीनों के रास्ते, या आप जब बहुत यूरिन का अड़ जाएगा, यूरिन रास्ते चला गया तो वो सिर्फ खाली यूरिन नहीं था, आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेस चीजें थी वो एक्सेस चीजें बॉडी ने डायलिसिस करके निकाल दिया। सो ये जो मैं अभी कर रहा हूं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू मी, इट इज कॉल्ड ड्राई वाटर इमर्शन डायलिसिस। यहां पानी मुझे नहीं छू रहा है, पानी मुझे ठीक नहीं कर रहा है,
पानी की वजह से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है बॉडी में